तो आज हम आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को लेकर के क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरे बता चुके हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन इस क्लास में मिल जाएगा। इस वीडियो में पूरे मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। तो क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आसान तरीका से बताएंगे। इसमें तो वो अगले वीडियो में देखे थे, दो ही था, उसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाले वो सीख गए। इसमें तीन वर्ड दे दिए हैं, इसको कैसे करेंगे। तो 3 क्वेश्चन, मात्र तीसरा में 3 क्वेश्चन है, तीनों अच्छे से बताएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड को बोला है, खंड करने के लिए बोला जाए तो खंड तो करना ही पड़ेगा। तो 12 का अलग खंड करिए, 15 का खंड करिए और 21 का खंड कर लीजिए। कर सकते हैं कितना, इसमें तो 2 से लग जाएगा, 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा 3 दूना 6 और फिर 3 का 3। इसमें 15 है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 पंचे 15 और 5 का 5। इसमें भी 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21 और 7 का 7। कर लिए। अब सबको बारी से लिखे। 2 का खंड क्या सब आया, 2 गुने 2 गुने 3 लिख दिए, कोई दिक्कत। 15 का खंड में क्या सब आया, 3 गुने 5। उसके बाद 21 लिए तो 21 का खंड क्या आया, 3 गुने 7 आया ना। अब एचसीएफ का नियम क्या होता है, जो उसमें 2 था तो दोनों में रहना चाहिए, और जिसमें 3 रहे तो तीनों में रहना चाहिए, 4 रहे तो चारों में रहना चाहिए। इस अनुसार अपने अनुसार अंदाज लगा लीजिएगा कि जितना रहे उतना तीनों में होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो 3, देखिए 3 इस सब में है ना, 3 तीनों में है, 3 तीनों में है, तो इसमें से एक 3 यही एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। अगर और कोई वर्ड तीनों में रहता तो वो हो जा सकता है आंसर। तो एचसीएफ समझ में आया। इसी तरह एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम में क्या है, जो एचसीएफ में है उसको तो लेना ही पड़ेगा, लेंगे ही, अन्यथा उसके बाद जो 9 मिला वो भी लेना है। तो यहाँ पे 2 नहीं मिला, लिख दो। यहाँ पे भी 2 नहीं मिला था, लिख दो। यहाँ पे 5 नहीं मिला था, लिख दो। और यहाँ पे 7 नहीं मिला था, लिख दो। अब सबको गुना करो, जो आएगा आंसर। तो ये 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 से गुना कर दिए तो 7 छके 42, यानी 420 आपका यही आंसर हो गया। और इसमें जांच करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट यहीं पे आप लोग का आंसर निकल गया। तो इस सब को गुना करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा नंबर भी देखिए कितना आसान है। 17 है तो 17 का खंड करिए, यहाँ पे 23 का खंड करिए और 29 का खंड करिए। तो यहाँ पे देखिए तो 17 में 17 से लगेगा और कोई से लगेगा नहीं लगेगा, 17 का 17। 23 को देखिए तो 23 में भी 23 से लगेगा। 29 को खंड करिएगा तो 29 में भी 29 से लगेगा। तो यहाँ पे 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 अगुनी। इसमें देखिए और कोई वर्ड नहीं है तो 1 को लिख सकते हैं। उसके बाद 23 है तो 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुने 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 29 है तो 29 को लिख सकते हैं क्या, 29 गुने 1 कर सकते हैं। अब एचसीएफ का नियम क्या होता है कि जो तीनों में है, इसमें तो कोई संख्या नहीं मिला लेकिन एक तीनों में है ना, तो एक ही इसमें आंसर हो जाएगा ना। इसी तरह एलसीएम में क्या है, जो तीनों में मिला एक लिखो या ना लिखो, बात बराबर होता है। और जो नहीं मिला, 17 नहीं मिला था, 23 नहीं मिला था, 29 नहीं मिला था। अब ये तीनों को गुना करिए, जो आएगा आंसर। सबसे पहले 23 और 17 को गुना कर लीजिए तो 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 15 16 का 6 हासिल 1, फिर ये 3 का 3, 2 का 2, ये 1 6 3 9, ये 3, 391 आ गया। अब क्या 29 बच गया, 29 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर। ये 9 का 9 होगा, 9 9 81, 1 हासिल 8 होगा, 9 3 27, 27 में 8 को जोड़ दीजिए तो 27 8 35 हुआ, 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा। फिर ये 2 का 2 होगा, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब इस सब को जोड़ दिए, 9 ये 3 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल 1, यानी इसका आंसर होगा 11,339। यही आपका एलसीएम का आंसर निकल गया। एक क्वेश्चन बाकी है, उसको भी बताते हैं तब तक। तो लास्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। 8 का खंड कर लीजिए, 9 है तो 9 का खंड कर लीजिए, 25 है तो 25 का खंड करिए। तो 8 है तो 2 से लगेगा, 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, फिर 2 1 2 हो जाएगा। इसमें 2 से नहीं 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 1 3। इसमें 5 से डायरेक्ट लगेगा, 5 1 25, 5 1 5।
अब सबको लिख दीजिए। 8 बराबर क्या होगा 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने, और यहाँ पे 1 भी लिख दीजिए क्योंकि कोई वर्ड मिल नहीं रहा है इसलिए 1 लिख रहे हैं। यहाँ पे 3 गुन्ने 3 गुन्ने 1 हो जाएगा। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुन्ने 5 गुन्ने 1। अब एचसीएफ तो नॉर्मल है, पता है आप लोग को एचसीएफ क्या होगा जो तीनों में है, एक तीनों में है, ये एचसीएफ आंसर निकल गया। लेकिन एलसीएम में क्या है, जो मिला एक एक को लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं मिला है सबको लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों को लिखिए 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, और नीचे में 3 3 नहीं मिला तो इसको भी लिखना पड़ेगा, 5 5 नहीं मिला था इसको भी लिखना पड़ेगा। अब सबको गुना करिए जो आएगा आंसर। तो ये कितना 2 दूना 4 4 दूना 8 आत्रिका 24 हो जाएगा। कितना होगा 24, आत्रिका 24, और 24 को 3 से गुना कर दीजिए तो 24 तिया 72 हो जाता है। कितना होता है 24 तिया, नॉर्मली ऐसे करके गुना कर सकते हैं। 4 तिया 12 का 2 हासिल 3 6 के साथ 24 तिया 72 हो गया। यहाँ तक हम करिए 5 6 25, 25 को अलग। अब इस दोनों को गुना करिएगा जो आएगा आंसर। तो 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 5 6 35, 1 36 का 6 हासिल 3, फिर 2 दूना 4, और फिर 7 दूना 14 का 4 हासिल 1। तो ये कितना 0, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 4 3 7 1 8 का 18 हासिल 1, यानी इसका 1800 आंसर हो गया। तो हम तीसरा का पूरे बता दिए, और चौथा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में मिलेगा, चौथा क्वेश्चन भी बताते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का चौथा नंबर क्वेश्चन को लेकर के आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करें। इस टाइप की क्वेश्चन में 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले आप सूत्र, इसमें 2 सूत्र का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे तो एचसीएफ पूछा है तो एक ही सूत्र प्रयोग होगा। अगर मान के चलिए कि एचसीएफ नहीं एलसीएम पूछ दिया तब क्या होगा, इसलिए 2 तरीका दोनों बेहतर। पहले तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है इसको बताएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नॉर्मल है, पहले फार्मूला देख लीजिए अपने आप बन जाएगा। तो फार्मूला एलसीएम बोला जा रहा है, तो एलसीएम का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे लिखिएगा, पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या, अब बट्टे एचसीएफ हो जाएगा। मान के चलिए अगर एलसीएम नहीं पूछा, एचसीएफ पूछ दिया, एचसीएफ भी पूछता है तो ध्यान रहे, अगर एचसीएफ का फॉर्मूला एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला जाए ना तो यही होगा, पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या, अब बट्टा में क्या होगा एलसीएम। तो जो पूछे एलसीएम पूछे तो ये सूत्र का प्रयोग करना, एचसीएफ पूछे तो ये सूत्र का प्रयोग करना। तो यहाँ पे क्या एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात करिए, यानी एलसीएम ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में मान लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा माना कि पहली संख्या जो एचसीएफ के कोष्ठ में 2 मान दिया रहेगा तो इसको पहली मान लीजिएगा, और सेकंड को दूसरी संख्या। कितना है 657 है। अब यहाँ पे एलसीएम पूछा जा रहा है तो पहला नंबर क्वेश्चन फार्मूला उतारिए, अगर एचसीएफ पूछता तो दूसरा नंबर फार्मूला उतारते। तो यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम का फार्मूला लगेगा, क्या है पहली संख्या गुन्ने दूसरी संख्या, अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा ना, एचसीएफ। यहाँ पे एचसीएफ का मान भी दिया है, पता है कितना दिया है, ये एचसीएफ पोस्ट के बगल में जो दिया रहता है वो एचसीएफ का मान होता है। तो इसका मतलब एचसीएफ का मान 9 दिया है। तो आप नॉर्मली लिख दिए पहली संख्या कितना है 306 लिख दीजिए, गुन्ने दूसरी संख्या 657 लिख दीजिए, अब बट्टे 9 है। अब 9 से दोनों में से जो कट रहा है किसी को एक को काट सकते हैं, तो 9 से इसको काट दिए, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यानी 9 से भागा कर दीजिएगा, नॉर्मली है। अब 34 को गुना करिए 657 से, गुना करने के बाद जो आएगा आंसर, तो हम नॉर्मली यहाँ पे गुना कर लेते हैं।
ये 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 का 8 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौका 24, 25 26 का 6 हासिल 2, फिर ये 7 या 21 का 1 हासिल 2, 5 या 15, 16 1 17 का 7 हासिल 1, फिर 36 का 18, 1 19 का 9 हासिल 1, इस दोनों 8, ये 3, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 1 2। तो आपका ये फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा 22,338। यही आपका आंसर निकल गया। एक और अगर एससी आप पूछे तो फार्मूला सेम होगा, जो यहाँ पे जो रहेगा वो पहला मान, ये सेकंड दूसरा मान, और ये एलसीएम का फार्मूला चेंज करके बना सकते हैं। तो चौथा तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे पहले भी यानी जितने क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।